यहाँ पे जब उसने हाथ पकड़ के खींचा ना तो उसे फील हुआ कि नहीं कोई चीज़ तो है, क्योंकि ये हिल भी नहीं रही। कह रही बिलाल बिलाल मुझे बचाएं, बिलाल इनके हाथ में छुरियां हैं। जब उसने ये बोला ना इसकी पड़ गई। इसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू करी और भाई ये अब पढ़ रहा है। वो कह रही है बिलाल ये मेरे करीब आ रहा है। कहते कहते वो गिर गई, बेहोश हो गई वो वहाँ पे। अब बिलाल ने उसे उठाया, बिलाल उसको घर पे लेके आया। घर लाके उसने अपनी वालदा को सारा वाकया सुनाया कि अम्मी ऐसा ऐसा सीन हुआ है, आप एक काम करें इसको आज अपने पास सुलाएं, ठीक है, और उसका ख्याल वगैरह रखें, क्योंकि ऑब्वियसली वो वालदा अंडरस्टैंड कर सकती हैं इन सिचुएशन को। उसको खैर उसको रात में सुला दिया। अब बिलाल परेशान हुआ है रात भर, वो बड़ा परेशानी के आलम में उसने रात गुजारी। उसने कॉल किया अल्लामा साहब को, उसने बताया अल्लामा साहब को, अल्लामा साहब ऐसा ऐसा पूरा सिनेरियो हुआ है। तो अल्लामा साहब ने कहा बेटा ठीक है, आप एक काम करो, आप सुबह मुझसे रब्ता करो। मैंने कहा ठीक है। अब ये रात में सो गए। रात में ये बता रहे हैं कि भाई उसकी आवाज़ें बदल रही थी लड़की की, और वो कभी मर्द की आवाज़ में बात कर रही है, कभी किसी अलग लेडी की आवाज़ में बात कर रही है। जैसे आंटी काइंड ऑफ वॉइस नहीं होती, थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ी सी फट रही होती है आवाज़, ठीक है, तो उस तरह की आवाज़ में बात कर रही है। और वो जब मर्द की आवाज़ बन रही है तो वो कह रही है, बिलाल को कह रही है कि तू ना इसको तलाक दे दे। ओके। और जब आंटी की आवाज़ बन रही है तो वो उसको कह रही है कि मुझे इसको लेके जाना है वरना वो मेरे बच्चों को मार देगा। ओके। तो बिलाल कह रहा है ये सारा वाकया हुआ है रात भर। अच्छा, वो उसकी अम्मी और वो उन्होंने ना उसके साथ ही रात गुजारी, सो नहीं पाए वो। काफ़ी देर वो उसकी अम्मी के साथ सोने की कोशिश की, लेकिन जब केस आवाज़ें बदलने वाला हुआ ना तो उसकी वालदा ने बिलाल को बुला लिया कि बिलाल बैठ जाओ साथ। अब वो दोनों वालदा और बेटा बैठे हुए हैं, क्योंकि रात के 4-5 बज रहे हैं, कहाँ लेके भागें। रात उन्होंने दोनों ने साथ गुजारी है, बस वो लड़की है वो तड़प रही है, आवाज़ें निकाल रही है, बदल रही है।